दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि आप लोग कैसे अपने एक्सिस बैंक के मोबाइल बैंकिंग का यूज करके आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर म्यूचुअल फंड को बाई कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। सो इसको जानने के लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बस एक छोटे से इंट्रो के बाद। अब गाइज मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि आप लोग कैसे घर बैठे हुए अपने एक्सिस मोबाइल बैंकिंग का यूज करके आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले एक्सिस मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो गाइज अब आप लोगों को ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। सो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन का यूज करेंगे सो एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा जिस पर क्लिक करके आप लोग वीडियो में देख पाएंगे कि आप लोग इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। जब आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अब आप लोग देखेंगे टॉप राइट साइड में लॉगिन का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। अब गाइज आप लोग चाहें तो अपनी फिंगरप्रिंट से इसको लॉगिन कर सकते हैं या फिर 6 डिजिट की एमपिन जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर बनाए हुए होते हैं उसको पुट करके लॉगिन कर सकते हैं। अब गाइज आप लोगों को ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है। सो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है क्विक लिंक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स का, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अब गाइज आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मल्टीपल इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है म्यूचुअल फंड्स। आपको यहाँ पर इसमें 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इंस्टा, एसआईपी, सेव टैक्स और यहाँ पर ऑल फंड। सो यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग प्रकार के अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को इंस्टा एसआईपी पर क्लिक कर लेना है। आप दोस्तों आपको यहाँ पर मल्टीपल कंपनी के आपको म्यूचुअल फंड दिखाई दे रहे हैं और उनका एनएवी दिखा रहा है कि 1 यूनिट की प्राइस क्या है और यहाँ पर उसका रिटर्न भी दिखाई दे रहा है। आप लोग चाहें तो यहाँ पर 1 ईयर का रिटर्न, 3 ईयर का रिटर्न, 5 ईयर का रिटर्न आप लोग देख सकते हैं कि ये म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। और इसके सामने आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर आप लोग म्यूचुअल फंड की कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं कि लार्ज कैप का म्यूचुअल फंड आपको चाहिए या आपको स्मॉल कैप का या आपको मल्टी कैप का या फिर आप लोगों को अलग अलग टाइप का रहता है, ब्लू चिप फंड रहता है। सो यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस टाइप के म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कितना रिस्क लेना है। सो यहाँ पर फिलहाल हमने लार्ज कैप को सिलेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग कंपनी के लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड की लिस्ट दिखाई देती है और उनका क्या रिटर्न है, कितने पीरियड के लिए, वो सभी दिखाई दे रहा है। सो आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके आप लोग अलग अलग कंपनी के म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं और जो भी आप लोगों को अच्छा लगता है म्यूचुअल फंड उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको इन्वेस्ट बटन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अब गाइज आप लोगों को यहाँ पर कुछ डिटेल अपनी यहाँ पर पुट कर लेना है। सो यहाँ पर कंट्री ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस और टैक्स रेसिडेंसी का कंट्री की कहाँ पर आप टैक्स पे करते हैं और यहाँ पर एनुअल इनकम आपको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल कर लेना है। अब गाइज आपको यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम सेलेक्ट कर लेना है, ऑक्यूपेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप क्या बिजनेस या क्या वर्क करते हैं। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप लोग पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है या आप लोगों को पॉलिटिक्स से लेना देना कुछ है या फिर नहीं। सो यहाँ पर नो पर सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। सो यहाँ पर इसके बाद सबमिट बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। अब गाइज आप लोगों को यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। सो यहाँ पर एग्रेसिव दिया गया है, ग्रोथ दिया है, बैलेंस दिया है, कंजर्वेटिव दिया है, रिस्क दिया गया है। सो यहाँ पर अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर को यहाँ पर कैटेगराइज किया जाता है। सो यहाँ पर आप लोगों को जितना रिस्क लेना है या आपको बैलेंस रहना है यहाँ पर एग्रेसिव पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर आप लोगों को माना जाएगा कि आप लोग ज़्यादा रिस्क लेने के कैपेबल हैं। सो यहाँ पर आप लोग ग्रोथ पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं या आप लोगों को सेफ रहना है। सो बैलेंस पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर नेक्स्ट बटन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हमने बैलेंस को सिलेक्ट कर रखा है और इसके बाद यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन का बॉक्स दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर बताया भी जा रहा है कि आप लोगों ने जो प्रोफाइल यहाँ पर सिलेक्ट किया है अपने लिए इसको 24 आवर में आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर इसका कोई खास मतलब नहीं निकलता, इसमें सिर्फ कस्टमर को कैटेगराइज किया जाता है कि कौन सा कस्टमर कितना रिस्क लेने के लिए कैपेबल है, जिसका ये होता है कि ये जो आपको म्यूचुअल फंड रेकमेंड करेगा उसी रिस्क के पैरामीटर के हिसाब से करेगा। सो वो सभी म्यूचुअल फंड आपको दिखाएगा जो आपके रिस्क के अकॉर्डिंग ठीक रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर टर्म कंडीशन के बॉक्स पर क्लिक करने के बाद एक्सप्लोर स्कीम, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे कि आप लोग देख पाएंगे जिस म्यूचुअल फंड को हमने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर आ चुका है। जहाँ पर आप लोगों ने देखा था मल्टीपल कंपनी की म्यूचुअल फंड दिखाई दे रहे थे, वहीं पे इन्वेस्टमेंट का बटन था, उस पर जब आप लोग क्लिक किए होंगे सो जिस पर आपने क्लिक किया होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। इसके
इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे NAV क्या चल रहा है, मतलब कि म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की कीमत कितनी है, प्राइस कितनी है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर आपका फोलियो नंबर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, सो यहाँ पर आप लोगों को कुछ ही मिनट में आपको SMS में आ जाएगा फोलियो नंबर। आपको वो याद करके रख लेना है, उसी की ज़रूरत पड़ती है आपको। अगर आपका कुछ लॉस हो जाता है या आप लोगों को फाइंड आउट करवाना रहता है तो फोलियो नंबर ही आप लोगों का काम आता है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देते हैं इन्वेस्टमेंट करने के म्यूचुअल फंड में। सो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है SIP के थ्रू। इसका मतलब होता है कि आप लोग मंथ बाय मंथ आप लोगों की पेमेंट आपके बैंक से डिडक्ट होते जाती है। आप लोग हर महीने एक सर्टेन अमाउंट आप लोग इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, ऑटोमेटिक बैंक आपका ये अमाउंट काटते रहता है, इंस्ट्रक्शन आपका यहाँ पर लग जाता है। सो यहाँ पर लमसम है कि अगर आप लोगों के पास अभी कुछ पैसे हैं सो आप लोग उतने ही पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा रिटर्न लेने के लिए और सेफ रहने के लिए आपको यहाँ पर SIP के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो यहाँ पर आप लोगों को SIP पर हम क्लिक कर लेते हैं। गाइस जैसा कि हमने यहाँ पर SIP को सिलेक्ट कर लिया है, आप लोग चाहें तो लमसम भी कर सकते हैं, SIP भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर SIP पर क्लिक कर लेने के बाद आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में मंथली सिलेक्ट है, मतलब कि आप लोगों का एक मंथ में एक बार आपका पेमेंट डिडक्ट कर लिया जाएगा और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा सेम अमाउंट। इसके बाद आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट लिखा हुआ है, इसमें आप लोगों को मिनिमम 500 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करना होगा। 500 रुपये की SIP आपको क्रिएट करनी होगी और ऊपर आप लोग कितना भी अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ SIP आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कि इतनी ही SIP आप लोगों की होनी चाहिए। जैसा कि एक साल में 12 SIP होती हैं एक मंथ के हिसाब से, ऐसा कि अगर आप लोगों को एक साल तक के लिए SIP चलानी है तो नंबर ऑफ SIP में आप लोगों को 12 लिख देना है, 12 नंबर टाइप कर लेना है। इसके रहेगा कि 12 ही SIP आपकी हो जाएगी, उसके बाद ये SIP बंद हो जाएगी। और अगर आप लोगों को चलने देना है कि आप लोगों का जब तक आप खुद ना रोके या ना रुके SIP, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद SIP की डेट सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। सो यहाँ पर आप लोग डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि जिस डेट को आपके बैंक अकाउंट से SIP का अमाउंट डिडक्ट हो जाए, कट हो जाए और आपके म्यूचुअल फंड में इसमें इन्वेस्ट कर दिया जाए। सो यहाँ पर आप लोगों की सैलरी के अकॉर्डिंग आप लोग एक अच्छी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे कि आप लोगों का बैलेंस अवेलेबल रहे आपके बैंक अकाउंट में, जिससे कि SIP में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, SIP का अमाउंट डिडक्ट हो जाए। इसके बाद आप लोगों को इन्वेस्टमेंट टेन्योर सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने मंथ तक आपका SIP चलना चाहिए। सो यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग चाहें तो नॉमिनी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद टर्म एंड कंडीशन का बॉक्स दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद कंटिन्यू बटन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अब गाइज आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे तो यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन के लिए आपके ईमेल आईडी और रजिस्टर मोबाइल नंबर जो कि सेविंग अकाउंट में आपके लिंक है उस पर OTP 6 डिजिट का सेंड किया जाता है। सो आपको 6 डिजिट का OTP यहाँ पर टाइप कर लेने के बाद सबमिट बटन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अब गाइज जैसा कि आप लोग देख पाएंगे लिख कर आ चुका है सक्सेसफुल, योर ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुल ऑन योर एंड योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड। सो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप लोगों ने जिस म्यूचुअल फंड को यहाँ पर बाई किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, वो आप लोगों का सक्सेसफुली हो चुका है। सो यहाँ पर आप लोगों ने जिस डेट को SIP का शेड्यूल किया है, कितने अमाउंट के लिए किया है, SIP नंबर ऑफ कितना है, सो यहाँ पर सभी कुछ डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाती है। जो आप लोगों ने फिल किया होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सभी डिटेल आ जाती है। सो आप गाइज आप लोगों का यहाँ पर SIP सक्सेसफुली सेट हो चुका है। अगर आपने SIP किया होगा और अगर आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया होगा सो यहाँ पर आपका लमसम इन्वेस्टमेंट हो चुका है। सो गाइज ऐसे ही आप लोग बहुत ही आसानी से अपने एक्सिस बैंक के मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फिर मिलेंगे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।